नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। 22 दिसंबर 2024 को आपका होने वाला है समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन और उसके लिए ही सीरीज़ चलाई जा रही है। आज सीरीज़ का डे नंबर 6 है और प्रतिदिन 25 से 30 प्रश्न आपको दिए जाते हैं। इन प्रश्नों का जो टारगेट है वो टारगेट है 140 प्रश्नों में 70 प्रश्न आपके लगभग एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाएं और उन्हीं प्रश्नों को दिया जाता है जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हर एक क्वेश्चन की एक क्वालिटी है। सिर्फ आपको क्वेश्चंस ही नहीं दिए जाते हैं, उनके बारे में डिटेलिंग भी बताई जाती है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये चीज़ें भी हैं। तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस और जीएस के बेस क्वेश्चन तीनों ही आपको अपडेट करके इसमें दिए जा रहे हैं। ये क्लास का ही एक पार्ट है जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, किस देश का मून मिशन चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बन गया है? चीन का, आपका चीन वह देश है। जून 2024 की घटना है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताएं जो रूसी अंतरिक्ष यात्री है। तो उसका नाम है ओलेग कोनेनेको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला ऐसा देश कौन बन गया है जिसने समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता दी है? तो थाईलैंड बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां स्थायी सदस्य कौन सा देश बना? तो पैराग्वे बना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 100 सदस्य हैं। लास्ट कौन सा बना है? तो पैराग्वे बना है। किस देश में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के तौर पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने हिस्सा लिया था? तो इटली। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस वर्ष को क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाएगा? तो 2025 को घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 के मिशन डायरेक्टर का नाम बताइए जिनका निधन 14 जून 2024 को हो गया था। तो इनका नाम है श्रीनिवास हेगड़े। 71 साल के हैं ये, 71 साल के थे ये। तो टोटल 7 प्रश्न जो हैं, 8वां भी है। किस भारतीय लेखिका ने पेन पिंटर पुरस्कार 2024 जीता है? तो अरुंधति रॉय जी ने जीता है। अभी चर्चा में भी थी, दिल्ली से रिलेटेड कुछ मामला था। होपफुली सभी लोगों को पता होगा अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। तो टोटल 8 क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर्स के थे। अब बेस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जीएस के। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? 4 ऑप्शंस हैं और आंसर भी आपको दे रखा गया है। आज थोड़ा सा बदलाव किया गया है, आंसर भी आपको दिया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट स्थापित किया था। आज़ाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड थे जिसका नाम था आज़ाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। तो ऑप्शंस हो जाएगा रानी झांसी रेजिमेंट। नेक्स्ट, ई रामस्वामी नायकर से संबंधित अगला प्रश्न है। तो ईवी रामस्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। 2 ऑप्शंस हैं, तो दोनों 1 और 2 दोनों ही आपके सही है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, देखिए लगा हुआ है। नेक्स्ट, वर्ष 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया था। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो इंद्र नारायण द्विवेदी सही होगा। टोटल आज 27 क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में कौन सा संगठन दिल्ली वायसराय लॉर्ड हर्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो लॉर्ड हर्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी कौन था? तो ये आपका अनुशीलन समिति था। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी था। हर्डिंग बम कांड जो है दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में भी जाना जाता है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई? तो
संगीत की जो टप्पा शैली है मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई, अगर प्रश्नगत विकल्पों के बारे में बात करें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? तो जजिया और गौ हत्या को समाप्त किसने किया था? जैनुल आबदीन ने किया था। करीब 1420 की बात है। अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा और वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर हटा दिया। ऐसा करने वाला वो कश्मीर का पहला शासक था। उसने गो हत्या को निषिद्ध कर दिया। उसके समय में महाभारत, दशावतार तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे बालाजी विश्वनाथ का नाम आता है तो 1713 से 1720 था। बाजीराव वन का नाम आता है 1720 से 1740 था। माधव राव वन का आता है तो 1761 1772 था। नारायण राव के बारे में आए तो 1772 73 था। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा, 1 2 4 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? तो फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का जो फारसी अनुवाद है वो आपका अजीजुद्दीन खान ने किया था। यह अनुवाद कार्य जो है दलियाल ए फिरोज शाही के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, खारीददार कौन था? तो खारीददार कौन था? खारीददार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। खरीता अरबी शब्द है जिसका मतलब है चमड़े या रेशम की थैली। रियासत कला में शासकों का शाही पत्राचार इसी खरीता में पत्र रख कर होता था। तो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था खारीदादार। इस तरह के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इल्तुतमिश रजिया के पिता सही है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री सही है। हमीदा बानू बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, ये गलत है। देखिए, हमीदा बानू बेगम जो है मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थे। शेष बाकी सही हैं। नेक्स्ट है, मिलिंद पन्हों राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु कौन थे? तो नागसेन थे। बहुत ही पेट क्वेश्चन है, सभी लोगों को आता होगा। नहीं आता होगा तो नोट डाउन कर सकते हैं। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन था? वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन था? तो वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था, जबकि अक्षवाप द्युत अधिकारी और आय व्यय गणनाध्यक्ष होता था। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो सही कालानुक्रम कौन सा है इसमें? प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में सही अगर कालाक्रम के बारे में बात करें तो सबसे पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, प्राचीन काल के भारत पर रिपीट हो गया क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन आपका 3 बार हो गया इसमें। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण कौन करता है? तो आलमगीरपुर करता है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो पश्चिमी पुरास्थल है वो आपका सुत गेंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है। इसका उत्तर होगा आलमगीरपुर। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पुराणों के संबंध के बारे में बात करें तो कौन सा आपका सही है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, सही है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, ये भी आपका सही है। दोनों ही आपका सही है, 1 और 2 दोनों सही है। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है,
पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थान के बारे में बात करें तो निवासा महाराष्ट्र में है, ईशमपुर कर्नाटका में है, डीडवाना राजस्थान में है, गुडियामा गुफा जो है वो तमिलनाडु में है। तो ये तो जिसको याद होगा उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, जिसको याद नहीं होगा उसको याद करने की आवश्यकता है। तो टोटल जो है 27 प्रश्न थे। 27 प्रश्न में आपको कितने आ रहे थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए, समीक्षा अधिकारी री एग्जामिनेशन के डे 6 के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।